हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उनकी क्लासिफिकेशन को। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड into four categories. The first category is molecular crystalline solid. Second is ionic. Third is metallic. And fourth one is covalent. राइट, तो हम इनकी सभी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे मैं ये टेबल बना रही हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइप्स लिखेंगे, देन उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, बॉन्डिंग एग्जांपल्स, फिजिकल नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है एंड मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट molecular crystalline solid. Molecular solid. So what are the constituent particles of molecular solids? तो क्या होंगे, molecules, राइट, molecules होंगे। और इनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? अच्छा, molecules कौन कौन से टाइप के होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलर, पोलर, ओके, देन वी टॉक अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? यहाँ पे थोड़े आपके 11th क्लास के कंसेप्ट आ जाएंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था इन तीनों कैटेगरीज के बारे में। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? लाइक Cl2, I2, these all are नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 है। तो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो 11th क्लास में पढ़ा ही होगा, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? The tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको ये टर्म पता ही चाहिए, फोन। These are the most electronegative atoms, ठीक है। फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो, एंड एक और है क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होता है, लेट अस कंसीडर HCl, जैसे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है। तो HCl में क्या हो रहा है, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा, बिकॉज हमने यहाँ पे पढ़ा। तो एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर। तो क्या होगा, ये जो है ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, राइट। तो HCl, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये सेंटर में होंगे, ठीक है। बट ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्लोरीन की तरफ। जो क्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे सेंटर की, इंस्टेड ऑफ सेंटर इट विल ट्रांसफर और शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसकी भी सेम है, बिकॉज मॉलिक्यूल में एटम दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में ही रहेंगे, यहाँ पे नो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स व्हाई नो पोल जनरेटेड, ये हमारे पोल्स होते हैं, ओके। तो कोई भी पोल जनरेट नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर, बिकॉज यहाँ पे कोई भी पोल जो है वो जनरेट नहीं हुआ। तो ये होगी आपकी बेसिक टर्म्स, ये आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मैंने जस्ट आपको एक बार इंट्रोड्यूस करवाया दोबारा इन टर्म से। देन उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बाद मैंने पोलर का भी बता दिया आपको।
हो गया जो डाइपोल को जनरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा, लाइक हमारे पास सबको पता है कॉमन एग्जांपल है वाटर का। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ। देन अगेन बॉन्डिंग टू हाइड्रोजन। तो ये हमारी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम bonded to the hydrogen atom which is further attached to a electronegative atom। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एंड हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। नॉन पोलर क्या होती है मॉलिक्यूल्स, पोलर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। लेट अस नाउ सी द बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस इन दीस मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इनमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में फोर्सेस होती है उनको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। व्हाट वी कॉल देम, डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। तो ये भी बेटा आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो मैं एक बार आपको फिर से आपके कंसेप्ट ब्रश अप कर देती हूँ। लंदन फोर्सेस क्या होती हैं, सपोज हमारे पास एक डाइपोल है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज आपका नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए ये एग्जिस्ट करेगा एज अ डाइपोल, टेम्परेरी डाइपोल। तो जब ये टेम्परेरी डाइपोल की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा, आपके पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे एंड नेगेटिव चार्जेस भी हैं वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी डाइपोल। ओके, देन क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई और भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये जो नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव सेंटर है ये अट्रैक्ट करेगा इसके पॉजिटिव चार्जेस को। ठीक है, तो इन दोनों के, इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्सेस। एंड लंदन फोर्सेस क्या है, टाइप्स ऑफ वंडरफुल फोर्सेस एंड वी ऑल नो दैट वंडरफुल फोर्सेस आर वीक इन नेचर। तो ये जो फोर्सेस होते हैं ये बहुत वीक इन नेचर होती हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा, Cl2 I2 और जैसे एक सिंगल एटम आर्गन की हम बात करें, आर्गन इज आल्सो नॉन पोलर एटम। और क्या हो सकता है एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नॉन पोलर। ठीक है, ओके। देन उसके बाद एग्जांपल्स भी हो गए, उसके बाद फिजिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर में क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉफ्ट इन नेचर। क्यों सॉफ्ट है, बिकॉज हमने पढ़ा वंडरफुल फोर्सेस क्या है, वंडरफुल फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस, सो दीज आर सॉफ्ट इन नेचर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी इनकी, दीज आर इंसुलेटर्स। क्या होंगे ये, इंसुलेटर्स होंगे। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो कंडक्ट नहीं करते, which did not conduct any electricity। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इनका, बहुत लो होगा, बिकॉज वीक फोर्सेस है तो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो लो रहेगा। अगर उसके बाद हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होती हैं। यहाँ पे मैं एक बार इनको सामने सामने लिख देती हूँ, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर में एग्जिस्ट करती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। सो व्हाट इज डाइपोल, मैंने अभी आपको HCl के बारे में बताया था कि HCl मॉलिक्यूल लेट अस सपोज ऐसे है हमारा। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ये जो क्लोरीन है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, इक्वली डिवाइडेड थी, बट जब इसने क्लोरीन ने अपने और इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना स्टार्ट किया तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो इस टाइप का हो गया। तो अगर हम ड्रॉ करें
तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कहाँ पे है, इस क्लोरीन वाले रीजन में है ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो इसको ये जो न्यू वाला मॉलिक्यूल जनरेट हुआ इसको हम बोलते हैं डाइपोल। अब अगर ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगी, लेट अस सपोज एक और HCl का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो अब इस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये सारे टॉपिक बेटा आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ओके, अब इसके एग्जांपल्स लिखो, क्या क्या एग्जांपल होंगे। एग्जांपल में आ जाएगा HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के पोलर मॉलिक्यूल है एंड इसका भी नेचर कैसा होगा, बिकॉज ये फोर्सेस वंडरफुल फोर्सेस है तो वीक इन नेचर होगी, सॉफ्ट एंड इट इज आल्सो इंसुलेटर एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, लो रहेगा। बट ये जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये सबसे ज्यादा लो होगा, नॉन पोलर का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होगा एज कंपेयर टू पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, थर्ड वाला हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉन्डिंग बॉन्डिंग भी कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एग्जांपल में क्या आ जाएगा हमारे पास, वाटर, आइस की बात करें बिकॉज वाटर तो हमारा लिक्विड होता है ना, तो यहाँ पे लिक्विड की तो कोई सेंस ही नहीं बन रही बिकॉज हम सॉलिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, आइस को। यू ऑल नो आइस हैज केज लाइक स्ट्रक्चर, तो हम आइस की बात कर रहे हैं, वाटर जब सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसका फिजिकल नेचर कैसा होगा, ये होंगे हार्ड, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और ये एग्जिस्ट कैसे करेगा, ये भी क्या होगा, इंसुलेटर। अब आप बोलोगे कि मैम इंसुलेटर कैसे होगा, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर की। यू ऑल नो दैट एक हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होता है एंड एक हमारे पास मिनरल वाटर होता है, मिनरल वाटर। तो मिनरल वाटर में क्या होता है, मिनरल ऐड होते हैं, सॉल्ट्स वगैरह ऐड होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट जो डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ प्योर वाटर की जो फॉर्म है दैट इज इंसुलेटर, वो कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये जो आप लैब वगैरह में जाओगे तो आप और इंट्रोड्यूस होगे डिस्टिल्ड वाटर से। अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा लो। ओके, तो ये हमने फर्स्ट कैटेगरी के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो एक बार सारे पॉइंट्स ध्यान से देख लो। मॉलिक्यूलर सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नॉन पोलर में डिस्पर्जन फोर्सेस और लैंडिंग फोर्सेस होती हैं, एग्जांपल इसके, और ये फिजिकल नेचर सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इसी तरह पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे। तो सेकंड कैटेगरी में हमारे पास आते हैं आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, ऑब्वियसली आयंस होंगे, राइट। अच्छा, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोई बता सकता है आयनिक बॉन्ड के बारे में। एग्जांपल हमारे पास NaCl है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, NaCl है हमारे पास, तो ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, पॉजिटिव के टाइम बन जाता है, क्लोरीन एक आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये एनाइन बन जाता है। तो यहाँ पे फुली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड, आयनिक बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। तो अब आपको पता है जब भी हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शंस होती है तो हम उन इंटरेक्शंस को क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस ऑपरेट हो रही है इनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके, एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, बहुत सारे आयंस आपने पढ़े हैं, आयनिक सॉलिड्स आपने पढ़े हैं, NaCl, CaF2, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड,
ठीक है, तो ये हो गए एग्जाम्पल। अब इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा? आपको पता है जो हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है ये क्या होता है? हार्ड होता है बट ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मीनिंग है? कि इजीली ब्रेक हो जाता है। जब आप एक NaCl का क्रिस्टल लोगे और उसको नीचे फेंकोगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। दैट मीन्स हार्ड बट ब्रिटल। एंड इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है? कभी आपने देखा आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना, बीच में नमक का ना पीस रख देना, NaCl का पीस रख देना, आप देखना कि वो कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। दिस विल नॉट कंडक्ट इन सॉलिड स्टेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडक्ट्स इन मोल्टन, कंडक्ट इन मोल्टन। मोल्टन फॉर्म मीन्स जब वो मेल्ट होते हैं। ओके, और एक्वस फॉर्म, या तो वो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं या फिर वो कंडक्ट करते हैं एक्वस फॉर्म में, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म, बट नॉट इन सॉलिड फॉर्म। क्यों? बिकॉज बेटा हमने पढ़ा था कि जो इनकी सॉलिड फॉर्म होती है उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? अपनी अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं एंड दे कीप ऑन ऑसिलेटिंग ऑन देयर मीन पोजीशन। तो वो तो अपनी जगह छोड़कर जाएंगे नहीं। एंड अगर इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? बट जब हम उन्हें क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो आयंस जो होते हैं ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं एंड आयंस जो है वो फ्री हो जाते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो इजीली कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज व्हाई ये रीजन है आपका कि मोल्टन स्टेट में ही कंडक्ट करते हैं एंड सॉलिड फॉर्म में कंडक्ट नहीं करते। ओके, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? कल मैंने आपको बताया था कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 810 डिग्री सेल्सियस है। दैट मींस मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन नेचर होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है दैट इज मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड्स के बारे में। मेटालिक सॉलिड्स, तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? यहाँ पे होता है एक कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा, दैट इज दिस मॉडल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में? देखो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मेटल का क्या नेचर होता है कि इलेक्ट्रॉन देता है और कैटायन में चेंज हो जाता है, M+ में चेंज हो जाता है। तो ऐसे करके ही बहुत सारे हमारे पास मेटल प्रेजेंट होंगे, है ना? तो ये मेटल्स क्या करेंगे? इनकी जो नेचर है इनका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे एंड चेंज हो जाएंगे ये M+ में, कैटायंस में चेंज हो जाएंगे। अब ये जो कैटायन है इस पे जो प्लस चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा बहुत सारे ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपने सराउंडिंग्स में अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे करके ना हमारे पास एक पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा एंड उसमें एक कैटायन जो होगा दैट इज सराउंडेड बाय सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ओके, अब इनमें बॉन्डिंग कैसी होगी? मेटल है तो इनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? मेटालिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल, मेटल के एग्जाम्पल तो क्या क्या हो सकते हैं? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप जो आपका मन करे। अब इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा? कैसे होंगे? हार्ड होंगे या सॉफ्ट होंगे? ये होंगे हार्ड बट मैलेबल एंड डक्टाइल। सो ये प्रॉपर्टी मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो क्या होती थी मैलेबिलिटी? हम
बीट करके एक थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। दूसरी वाली प्रॉपर्टी थी, हम मेटल को हैमर से बीट कर करके थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी एंड डक्टिविटी। ओके, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होगी इनकी? ये जो है कंडक्ट करेंगे इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। हम लिखेंगे यहाँ पे कंडक्टर इन सॉलिड as well as molten state। अब ये सॉलिड में क्यों कंडक्ट करेंगे? बिकॉज कंडक्टिविटी जो हमारी होती है दैट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन से ही मॉडल बना रहा है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे प्रेजेंट है, तो ये कंडक्ट करेगा सॉलिड में भी एज वेल एज ये कंडक्ट करेगा मोल्टन स्टेट में भी। ओके, एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। मेल्टिंग पॉइंट इज प्योरली हाई। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो अब हमने नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे फॉर्म जॉइंट नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? एटम्स। ओके, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कौन सी बॉन्डिंग होती है वहां पे? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा इसके? कल हमने पढ़ा था क्वार्ट्ज, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ओके, एंड दूसरा आ जाएगा कार्बन। फॉर्म कौन सी कार्बन की? डायमंड। ओके, एंड नेक्स्ट इज कार्बन, फॉर्म कौन सी? ग्रेफाइट। अब इनका फिजिकल नेचर कैसा होगा? अब ना बेटा ये जो ग्रेफाइट है ना, ये हर जगह एक्सेप्शन की तरह ही चलेगा। ये अपने बाकी एलोट्रोप से डिफरेंट नेचर को शो करता है। ठीक है, फिजिकल नेचर कैसा होगा इनका? डायमंड कैसा होता है? हार्ड होता है ना। आप डायमंड को कितना मर्जी प्रेस कर लो, बट ये जो है ब्रेक नहीं होता, तो डायमंड इज हार्ड। बट जो ग्रेफाइट होगा होगा तो ये भी कार्बन, बट ये क्या होगा? सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट इन नेचर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम। तो जितने भी ये कोवलेंट बॉन्डिंग के कंपाउंड, आपको याद रखना है कोवलेंट बॉन्डिंग वाले कंपाउंड जितने भी हैं दैट इज ऑल आर इंसुलेटर्स। बट मैंने आपको बोला कि ग्रेफाइट जो है वो एक्सेप्शन है, सो ग्रेफाइट इज कंडक्टर। अब हम देखेंगे कि ये जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर क्यों है? बिकॉज है तो ये भी कार्बन का है ना, तो यहाँ पे भी तो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, नेटवर्क टाइप बॉन्डिंग हो रही है, सेम यही चीज है, बट एलोट्रोप है इसका। बट फिर भी ये कंडक्टर क्यों है? बिकॉज ये जो ग्रेफाइट है इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन चाहे एक ही प्रेजेंट है, इसमें वन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ये रिस्पांसिबल है कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट की। सो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई, दैट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव इन डेली लाइफ, अराउंड 4000 केल्विन। तो ये तो नॉर्मली जनरेट करना ही बहुत मुश्किल है, ये लैब में ही हम हाईली काफी हैवी प्रोसेसेस करते हैं देन इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन। अब हम कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ से आपका थ्योरी वाला पोर्शन खत्म हो रहा है सॉलिड स्टेट का, इसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होगा। ओके, सो क्वेश्चन नेक्स्ट, solid A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melt at extremely high temperature. What type of solid is it? तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, solid A, क्या दे रखे हैं इसके characteristics, very hard in nature, very hard, but क्या है, insulator है, insulator in solid, solid में भी insulator है as well as in molten state। तो ऐसे वाले हमने कौन से पढ़े थे, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वाले, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल वाले, तो वो कौन से थे, कैन एनीबॉडी टेल? और इनका क्या बताना, आपको एक एग्जांपल बताना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे मेटालिक सॉलिड और आप उनका कोई भी एग्जांपल बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय, ये सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन का, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बिकॉज आपने सॉलिड के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन देम, ओके, बट इन मोल्टन फॉर्म there is breakage of bonds between particles and there is presence of free electron, ओके। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपको, हाँ, what type of solids are electrical conductors, malleable and ductile। तो malleable and ductile कौन से थे, metallic solid, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका metallic solid, ओके। और कोई क्वेश्चन, कल जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी सब कवर हो गया था, और ये जो आज टॉपिक किया है ये वाले भी टेक्स्ट क्वेश्चन कवर हो गए सब। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लैटिस पॉइंट क्या होते हैं एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन कौन से हमारे पास। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। ये जो ना टेबल है आपकी बुक में दिया हुआ टेबल 1.2, तो इससे पहले आपको थ्योरी पार्ट दिया, अगर आपको थ्योरी पार्ट को देखकर थोड़ा बोरिंग लग रहा है तो आप इस टेबल के गो थ्रू हो जाना। तो इसी टेबल से आपका जो हमने 4 क्लासिफिकेशंस की हैं, ये क्लासिफिकेशंस आपकी कवर हो जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड एक आपके लिए आज होमवर्क है, आपको क्या करना है, अपने 11th क्लास के कंसेप्ट्स को दोबारा से स्टडी करना है। बिकॉज अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर होंगे तो आप आगे भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आज हमने बहुत सारे बेसिक टर्म्स यूज किए हैं, तो वो सारे बेसिक टर्म्स मैं आपको लिख देती हूँ, आपने अपनी 11th क्लास की बुक से वो सारे टर्म्स पढ़नी है। लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेक्स्ट आपको पढ़कर आना टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस,
पढ़ना है वैन डर वाल्स फोर्सेस के बारे में, लंदन फोर्सेस के बारे में। आपको स्टडी करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। नेक्स्ट है व्हाट इज डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी। तो ये सारे कंसेप्ट आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, एक बार अपनी बुक से ये दोबारा रिफ्रेश कर लेना। एक और चीज, डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है ये है तो कार्बन के ही कंपाउंड है, इनमें नेटवर्क लाइक बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी क्यों जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन शो कर रहा है, तो पहले हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो कार्बन, डायमंड का कुछ हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे काफी सारे जो नेटवर्क होते हैं, ऐसे जो है ये प्रेजेंट है, ऐसी काफी सारी यूनिट्स प्रेजेंट है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कार्बन डायमंड का। एंड ग्रेफाइट का कैसा होता है, ये आपकी बुक में गिवन है, देख लेना वहां से अच्छी तरह। तो ये ऐसे करके आपस में बॉन्डेड होते हैं। ऐसी काफी सारी यूनिट्स जो होंगी वो प्रेजेंट होंगी। एंड यहाँ पे आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होल स्ट्रक्चर में फ्रीली मूव करता रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कंडक्टर एंड इट इज इंसुलेटर। ओके, और कोई पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बता दिया आपको। ओके, so that is all for today's class. Thank you.